We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इन दिनों चर्चा में हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे सीज फायर बातचीत में वो अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें एक मजबूत डील मेकर माना जाता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी बातचीत को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। अरागची का कूटनीतिक करियर काफी लंबा और एक्सपीरियंस से भरा है। साल 2015 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों और जर्मनी के साथ ईरान के न्यूक्लियर समझौते की बातचीत के अंतिम दौर में भी वो प्रमुख चेहरों में शुमार थे। उस वक्त बातचीत के दौरान उनके सख्त और स्पष्ट रुख की काफी चर्चा भी हुई। अब्बास अरागची इतनी चर्चा में कैसे हैं? देखिए, वर्तमान में ईरान अमेरिका के बीच चल रही बातचीत में डील कराने की कोशिशों में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसी कारण वो फिर से अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गए हैं। साल 2007 से 2013 के बीच उन्होंने ईरान के तत्कालीन मुख्य वार्ताकार सईद जलीली के अधीन काम किया। हालांकि कुछ कूटनीतिक मुद्दों पर मतभेद के बाद उन्होंने सीधे सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनी से शिकायत भी की, जिससे उनकी स्वतंत्र सोच और मजबूत व्यक्तित्व का अंदाजा लगता है। अब्बास अरागची का जन्म 5 दिसंबर 1962 को ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ। उन्होंने इंग्लैंड की केंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी की पढ़ाई की। उनकी पारिवारिक जिंदगी भी काफ़ी चर्चा में रही। उनकी 2 शादियां हुई हैं और उनके 3 बच्चे हैं। पहली पत्नी से उनका डाइवोर्स हो चुका है, जबकि दूसरी पत्नी अरीजू अहमद के साथ उनकी एक बेटी है। अरागची का परिवार कालीन के कारोबार से जुड़ा था। जब वो 17 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया और उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति को अपना क्षेत्र बना लिया। उनकी पढ़ाई का विषय 20वीं सदी के इस्लामी राजनीतिक विचार और राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विकास रहा, जिससे उन्हें वैश्विक राजनीति की गहरी समझ मिली। उन्होंने 1989 में ईरान के विदेश मंत्रालय में अपने करियर की शुरुआत की। बाद में वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से भी जुड़े और फिनलैंड और जापान में ईरान के राजदूत रहे। साल 2003 से 2007 के बीच वो यूरोप विभाग के प्रमुख रहे और उसके बाद 2024 में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने उन्हें विदेश मंत्री नियुक्त कर दिया। अरागची को फारसी संगीत का शौक है और वो अक्सर अपने खाली वक्त में संगीत सुनते हैं। इसके अलावा वो सोशल मीडिया का भी काफ़ी इस्तेमाल करते हैं और वैश्विक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। वो कूटनीति में सख्त और स्पष्ट छवि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन निजी तौर पर शांत और विचारशील माने जाते हैं। आपको बता दें, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के पास कई उपलब्धियां हैं। उन्हें जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान मिल चुका है और इसके अलावा वो एक राइटर भी हैं और उन्होंने कूटनीति से जुड़ी कई बुक्स लिखी हैं। हालांकि उन पर परिवार से जुड़े व्यवसाय को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे। 2015 के परमाणु समझौते के दौरान भी उनके खिलाफ ऐसे आरोप सामने आए, जिन्हें लेकर विवाद हुआ। अब्बास अरागची अंग्रेजी और अरबी दोनों भाषाओं में बहुत ही फ्लुएंट हैं, जो उनके कूटनीतिक काम में मदद करता है। फिनलैंड में अपने कार्यकाल के दौरान वो साइकिल से ऑफिस जाया करते थे, जो कि उनके सादगीपूर्ण जिंदगी का एक उदाहरण माना जाता है। और अब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर कराने के लिए, बातचीत कराने के लिए वो काफ़ी मुख्य नाम बनकर सुर्खियों में आए हैं।